that actually make a sense कि ये business is always built on the excitement. तो इस business की जो सबसे पहला requirement है, मुझे लगता है कि somebody is excited, और यदि एक प्लान भी एक्साइटमेंट के साथ होता है, जैसे कि मेरे फेवरेट स्पीकर शैलेश जी ने लखनऊ से लखनवी अंदाज में एक इंटेलेक्ट जो प्लान देते हैं, ये जो उनकी क्वालिटी है, उसको देखते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि व्हाई दिस बिजनेस वर्क्स, ये बिजनेस क्यों काम करता है। ये बिजनेस कभी भी इट इज नेवर बिल्ड ऑन रीजनिंग एंड लॉजिक्स। हालांकि इस बिजनेस में रीजनिंग और लॉजिक की जरूरत है, बट नॉट इन द प्री स्टेज। इफ आई रिमेम्बर माई टाइम, अभी मैं थोड़ा बात करूंगा कुछ नए लोगों से, एंड फिर बात करूंगा उन लोगों से जिन्होंने इस बिजनेस में अभी तक डिसीजन नहीं बनाया। क्योंकि मेरे को याद है कि ये बिजनेस मैंने 1998 में देखा था। जैसा कि विजय जी ने बताया, मेरा बैकग्राउंड, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। मैंने मास्टर किया और सिविल सर्विसेज की तैयारी भी की। मतलब लाइफ में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए हमने हर तरीके की ट्राइज की। बट कहते हैं ना, आपकी जिंदगी में एक गॉड्स प्लान होता है ना, एक डिवाइन प्लान होता है, और वही आपकी डेस्टिनी है। वो टाइम के हिसाब से आपको जरूर दी जाती है। एंड दिस वाज लाइक, दिस इज माय एक्सपीरियंस फॉर दिस लाइफ, जो अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में, कि आप चाहे जितना भी कोशिश करें, आपको वही मिलती है जो उसने डिसाइड किया हुआ है। तो शैलेश जी का प्रेजेंटेशन देखने के बाद भी, if your mind is not prepared to grab this opportunity, then do you know, लगता है उसका इशारा नहीं है। क्योंकि मैं इस अपॉर्चुनिटी को बार बार रिजेक्ट कर रहा था 1998 में, क्योंकि तब मैं एक बहुत रीजनिंग और लॉजिक के साथ इस बिजनेस को देखने की कोशिश कर रहा था। और जब मैं रीजनिंग और लॉजिक के साथ इस बिजनेस को देखने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे पता है क्या दिखाई दे रहा था इसके अंदर? डिफिकल्टी, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस। क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार, मैं मॉर्निंग 5 o'clock टिल द नाइट आई एम बिजी इन माई इंस्टीट्यूट, वेयर फ्रॉम, किस टाइम से मैं इस बिजनेस को बिल्ड करूंगा? दिस इज द चैलेंज। ओके, नंबर सेकेंड की मुझे ये लगा कि इस बिजनेस को, इसमें जब मैंने सवाल पूछे थे तिवारी जी से, पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि मैं इस बिजनेस में आया था अपने मेंटर और स्पॉन्सर मिस्टर एसके एन कल्पना तिवारी, क्योंकि उनकी वजह से इस बिजनेस को अपने विंडो से, मैं जो नहीं देख पा रहा था, मैंने उनकी विंडो यूज की, है ना, उनका विजन यूज किया हमने। और तब मेरे को थोड़ा थोड़ा ये समझ में आया दैट व्हाई आई शुड बिल्ड दिस बिजनेस। एक और बात है कि भगवान ने एक खूबसूरत गिफ्ट होती है जो ईश्वर देता है। इफ यू आर इन लुकिंग जोन, यदि आप कोई चीज ढूंढ रहे हैं, तो मैं कोई चीज ढूंढ रहा था, अब ये तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक फ्रीडम की जिंदगी चाहिए थी, है ना, जिसमें बॉस न हो, जिसमें समय की आजादी हो, जिसमें पैसे कमाने का एक जो मकड़ जाल है, जो कन्वेयर बेल्ट पे हो करके हम सोचते हैं, है ना, एक्टिव इनकम, एक्टिव इनकम के अलावा क्या हम पैसिव इनकम, आज लोग, नाउ द पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव इनकम। हमारे टाइम पे जब मैंने पैसिव इनकम को कई बार कई किताबों से पढ़ने के बाद मेरे को समझ में आया कि ये बी क्वाड्रेंट के लोग, है ना, द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन, दे एक्चुअली बिलोंग टू दिस पैसिव इनकम, नॉट द पीपल हु आर इन द लेफ्ट हैंड साइड। क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड के लोग हैं, उनको बचपन से जो नर्चर किया जाता है, जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो क्वालिफिकेशंस के लिए मोटिवेशन दी जाती है, वो एक्टिव इनकम के लिए डिजाइन किया जाता है। सो एक बात बताओ, आप जिस चीज के लिए तैयार किए जाओगे वही तो मिलेगा आपको, है ना। तो मैं सोच नहीं पाता था कि यार, व्हाई दीज पीपल आर रिच एंड वी आर बोर्न इन ए पुअर फैमिली। हम लोग ने जब ये मुझे याद है कि जब मैं बिजनेस में आया था,
तो मेरा जो पहला रीजन था इस बिजनेस को बिल्ड करने का वो डेट फ्री लाइफ। मेरा जो दूसरा रीजन था इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए वो था कि यार थोड़ा पैसे प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, पैसे के लिए सोचना ना पड़े। ये मेरा सेकेंड रीजन था। थर्ड रीजन था इस बिजनेस को स्टार्ट करने का कि क्योंकि तिवारी जी और बक्सी सर ये बार बार फॉरेन ट्रिप बोलते थे, इस बिजनेस के माध्यम से आपको फॉरेन ट्रिप मिल सकता है। तो पास्ट मेमोरी में फॉरेन ट्रिप का एक कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रीजन था कि इस बिजनेस में यदि somebody विल गो टू फॉरेन ट्रिप, व्हाई नॉट अस, हम भी एक हो सकते हैं। यू नो ये बिजनेस चलता ही आपके वही से। ये बिजनेस यदि हमको आज ये स्टेज मिला है आपसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का, अपने अनुभव को शेयर करने का, अपने एक्सपेरिमेंट को शेयर करने का, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तो बॉटम लाइन पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट टू स्टार्ट दिस बिजनेस and to become successful in this businesses was our reason. you know मैंने अकेले एज ए बैचलर इस बिजनेस को शुरू किया था। एंड आई डू रिमेम्बर कि जब मैं इस बिजनेस को एक्सप्लोर कर रहा था तो 90% द सिग्नल विच वाज कमिंग फ्रॉम इनसाइड इज कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। सही नेचर था, बहुत सारे चैलेंजेस पे फोकस था, प्रॉब्लम पे फोकस था, क्योंकि हम लोग को पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कभी फोकस ही नहीं था कि पर्सनालिटी डेवलप भी की जानी चाहिए, है ना। हमें यही मालूम था कि अपने सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए जो क्लासरूम के अंदर परफॉर्म करे। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं वहां से आया हूं। कहते हैं ना, आपकी कामयाबी को यदि डिफाइन करना हो तो आप अपने अतीत को सोचो कि आप थे कहां। यू नो मैं भले एक्स्ट्रा इनकम के लिए इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, भले मेरे माइंड के अंदर एक एक कहीं ना कहीं एक फीलिंग थी कि यार इस बिजनेस के माध्यम से ना अब गॉड शुड ब्लेस अस कि हमको एक अबंडेंस मिले, सक्सेस, मनी, रिकग्निशन, यू नो हम भी स्पीकर बन सके बक्सी जी की तरह। क्योंकि वो हमारे इंस्टीट्यूट में जब बोलते थे तो वी कंसिडर देम एज अ रोल मॉडल। एंड इसीलिए एसोसिएशन का होना आपकी सक्सेस में, कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। इसीलिए इस बिजनेस की जो टॉप मुझे लगता है कि आपकी सक्सेस में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यदि आप 5 साल डिसाइड करते हो अपनी अपलाइन के साथ सबमिशन में रहने का, व्हाई? बिकॉज आई डू रिमेम्बर कि मैं एक सही नेचर का आदमी जिसको बोलना नहीं आता था, आई वॉज नेवर ए पब्लिक स्पीकर, है ना। और आज मुझे लगता है कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूं, मैं किसी से भी इजीली बात कर सकता हूं, कनेक्ट कर सकता हूं, उनसे सवाल पूछ सकता हूं, उनके उनके ड्रीम के बारे में जान सकता हूं। एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एसोसिएशन एंड सिस्टम। सो ये बिजनेस में यदि आप सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हो ना, दैट कैन बी अ बिगिनिंग। एक बिगिनिंग हो सकती है, एक्स्ट्रा इनकम के लिए हर आदमी अट्रैक्ट होता है। पर लेट मी टेल यू, वो जो इनटेंजिबल रिवॉर्ड्स हैं इस बिजनेस के अंदर, वो एक गिफ्ट है इस बिजनेस का, एक वरदान है। आपके लाइफ में जो गैप्स हैं उसको फील करता है जो इनटेंजिबल रिवॉर्ड्स है। जैसे मेरे को वो भी मिला जिसके बारे में आई कुड नॉट इवन इमेजिन कि ये भी सक्सेस का एक रिवॉर्ड है, जैसे टाइम का फ्रीडम। आज हम लोग अपने बंगलों में बैठ करके सुबह की चाय 2 चाय पीते हैं, एंजॉय करते हैं, एंड वी आर नॉट एक्चुअली थिंक अबाउट कि हमको ऑफिस जाना है। ये है समय की आजादी, है ना। आप जब किसी प्रोफेशनल को ये बिजनेस दिखाते हैं और यदि आप उनको बताते हैं कि इस बिजनेस के अंदर एक बहुत ही हिडन पोटेंशियल है, दैट इफ यू बिल्ड इट राइट, बिल्ड विद योर प्रोफेशनल टीम, तो 5 से 7 साल के अंदर आप समय की आजादी पा सकते हैं। आजादी की बात कर रहा हूं क्योंकि इस बिजनेस में देयर इज नो बॉस। यहां कोई बॉस नहीं होता है, दे आर मेंटर्स। वो आपके दे आर योर कोच, दे आर योर फ्रेंड्स, दे आर फिलोसोफर, गाइड।
वो आपको आपको इंकरेज करते हैं और आपके इमेंस पोटेंशियल को रियलाइज करते हैं. दिस व्हाट आई हैव सीन इन लास्ट 23 years. और ये जो माहौल में जब ये बातें होती थी तब मेरे को बहुत अच्छा लगता था. व्हाई? बिकॉज आई आई वाज थिंकिंग कि हमारा एसोसिएशन इंटेलेक्चुअल से होना चाहिए, ड्रीमर्स के साथ होना चाहिए. हम वहां पहुंचना चाहते थे जहां पर पहुंचे हुए लोग लाइक क्राउन एम्बेसडर्स, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, दे यूज्ड टू कम फ्रॉम रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू गाइड अस, टू गिव अस द विजन. और ये सारे माहौल में जानते हो एक ही काम हुआ. वी टुक इरिवर्सिबल. हमें याद आता है क्योंकि यदि इस बिजनेस में आपने डिसीजन नहीं लिया, डिसीजन बनता कब है? डिसीजन बनता है जब आपकी सेल्फ इमेज बनती है, जब आपकी सेल्फ स्टीम बनती है, जब आप अकेले में अपने बारे में ये सोचते हो कि मैं इसको कर सकता हूं, जब आप अकेले में अपने बारे में ये ओपिनियन बनाते हो कि हिंदुस्तान के अंदर यदि कोई जना एमरल्ड डायमंड जाएगा तो मैं भी एक होऊंगा. ये है सेल्फ इमेज आपकी. और ये सेल्फ इमेज आती है आपके सपनों की वजह से. ये सेल्फ इमेज आती है नॉलेज लेने से, है ना. इस बिजनेस में हर जना से इट योर साइंटिस्ट, आप प्रोफाइल ऑफ सक्सेस, इसलिए मैं लोगों को इंकरेज करता हूं कि आप प्रोफाइल ऑफ सक्सेस को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, गो गो इन डेप्थ. वहां से आपको क्या मैसेज मिलेगा, यू नो, कि हर बैकग्राउंड के लोग इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हैं. एंड जब आपको ये पता चलता है कि हर बैकग्राउंड का व्यक्ति इसमें सक्सेसफुल है, तो आप अपने बारे में एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बनाते हैं कि यार इन सारे लोगों ने किया है, व्हाई कांट आई, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं. तो दोस्तों, प्री स्टेज यानी जब बिजनेस को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट व्हाई यू आर गोइंग टू बिल्ड दिस बिजनेस. फाइंड योर व्हाई, है ना. फाइंड योर व्हाई. हमने अपना रीजन ढूंढा था. वी वांटेड टू ब्रेक द मीडियोक्रिटी, है ना. हम नहीं चाहते थे कि हम लोअर मिडिल क्लास में पैदा हुए हैं तो वहीं बने. नो, वी वांटेड टू live a life of significance, live a life of excellence, live a life of freedom, live a life where we can help enough people what this business has given to us. हम चाहते थे कि इस बिजनेस के माध्यम से, ये संदेश के माध्यम से, है ना, enough people should get this, reward which we have got. जैसा कि शैलेश जी दिखा रहे थे अपने अपने प्लान के अंदर, so my dear, everybody start this business for extra income, but who goes to the freedom? फ्रीडम पे जाने के लिए आपको, you have to change the way you saw. पहले आपको छोटे छोटे काम करने पड़े, बड़ा काम कोई करता नहीं है. छोटे छोटे काम करना बहुत जरूरी है. लाइक चेंज द वे यू सॉ. पहले आप यूजर बनिए. नंबर 2, चेंज द वे यू थिंक. क्योंकि यदि आप एक इंप्लॉय माइंडसेट के हैं या सेल्फ इंप्लॉयड माइंडसेट के हैं तो उससे ये बिजनेस नहीं होगा. आपको एक 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 ग्रोथ माइंडसेट लाना होगा. आपको वो सीखना होगा जो यहां पर सक्सेसफुल लोगों ने सीखा, एंड देयर इज अ सिस्टम अवेलेबल टू ग्रूम अप यू, टू इवॉल्व यू. और ये माहौल मेरे को मिला. और मैं द डे व्हेन तिवारी जी हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ सीडीज एंड बुक्स, है ना. और जब बख्शी जी हमारे कैरियर प्लस में आते थे, देन आई थॉट फ्रॉम इनसाइड, ये बिजनेस लेजिटिमेट बिजनेस है, ये बिजनेस टेस्टेड एंड प्रूवन है और इस बिजनेस को मैं कर सकता हूं. तब हमने सीखना शुरू किया. चेंज द वे यू लर्न. यानी जब तक इस बिजनेस को आप सीखेंगे नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ना, योर सेल्फ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सक्सेस. तो आपको सक्सेसफुल होने की चिंता नहीं करनी है. इस बिजनेस का जो पैदान है 369 जो शैलेश जी दिखा रहे थे, या सिल्वर से ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज एक बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल. हमारे टाइम पे जब हम सिल्वर बने थे, इस बिजनेस के अंदर 3 एक्साइटमेंट का लेवल है जो मुझे चाहिए था. पहला, जब मैं 15% गया था, आई वॉज रियली एक्साइटेड. क्यों? क्योंकि 15% पे जो पैसा आया था ना, दैट मनी मेड मी एक्चुअली अ सेंसिबल नेटवर्क बिल्डर.
और फिर मुझे लगा कि नहीं यार, यदि ये पैसे आते हैं ना तो 21% वाले पैसे भी हम कमा सकते हैं। एंड दिस इज द सेकंड एक्साइटमेंट लेवल जो सिल्वर प्रोड्यूसर लेवल होता है, यू नो। एंड मुझे याद है, मैं भूल नहीं सकता कि जब मैं सिल्वर गया था, यू नो, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव अपलाइन लाइक मिस्टर एस के एन कल्पना तिवारी, गुरुशरण ज्योति बख्शी जी, अनिल एंड बिंदु नारंग, काल एंड मार्सर। Why? Because these are the people who actually worked on us. उन्होंने हमें फेथ दिया कि आरपी सिंह जी 15% के बाद आप सिल्वर भी जा सकते हैं। आप प्लीज गेट कनेक्टेड विथ योर अपलाइन, जिन्होंने आज आपको इस मीटिंग में बुलाया है ना। उनमें कोई सिल्वर होगा, कोई प्लैटिनम होगा, कोई एमरल्ड होगा, डायमंड होंगे, बट यू नो द मोस्ट सिग्निफिकेंट लेवल इन दिस बिजनेस टू वर्क विद देम इज योर प्लैटिनम। Why? Because ये लोग पोस्ट स्टेज के लोग होते हैं, ये उनको ढूंढ रहे हैं, ये लोगों को हेल्प कर रहे होते हैं, नर्चर कर रहे होते हैं, है ना। एंड दे आर द रियल हार्ड वर्कर, यू नो। मुझे आई डू रिमेम्बर, यदि मैं अपनी बात करूं तो यू नो, आज मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है जो इस बिजनेस में यू नो मेरी बहुत हेल्प करती है। हम लोग एक फैमिली की तरह इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। बट मैंने जब स्टार्ट किया था तो एक यूथ की तरह इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, है ना। एज ए यूथ मैंने क्या देखा कि मैं प्लैटिनम लेवल पे लेके गया, बट जब मेरी वाइफ एज ए प्लैटिनम, जब मैं प्लैटिनम था, जब उन्होंने मुझको ज्वाइन किया प्लैटिनम लेवल पे, तो हम डायमंड चले गए। मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ, तिवारी जी इस मामले में बहुत स्मार्ट हैं। उन्होंने यूथ को पकड़ा था 1998 में, आरपी सिंह, दीपक रावत, आलोक भावना उपाध्याय, यू नो, दिनेश कंडवाल, इन सबको पकड़ा, महेश कंडवाल, आज ये कहाँ है। इन्होंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड करके नाउ दे आर एमरल्ड एंड डायमंड्स। सो इस बिजनेस के अंदर आप यूथ के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करिए, विमेन्स के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करिए, बिकॉज यू नो दे आर द पीपल हु आर सर्चिंग अनदर फाइनेंशियल ऑप्शन, है ना। हमारे जो अपलाइन है मिस्टर बक्सी, आप उनको थर्सडे को सुने थे, यू नो, ही हैज टीच अस अ प्रिंसिपल जो मैं आपको बताना चाहता हूं। There are 3 principles which I got and I never forget those principles because उन्हीं principle का इस्तेमाल करके इस business में कोई भी जना say 3% और up to diamond आप इस business में जा सकते हैं। यदि आपका डायरी और पेन ओपन है तो प्लीज राइट इट डाउन, यू नो, द जर्नी फ्रॉम दिस। यदि आपने इस बिजनेस को अंडरस्टैंड कर लिया, पहले तो अंडरस्टैंड दिस बिजनेस, व्हाई यू नीड दिस बिजनेस, आपको क्यों इसकी जरूरत है, यू नो, बिकॉज अनलेस और अनटिल, कहते हैं ना, इफ यू डोंट हैव अ ड्रीम देन दिस बिजनेस इज वेरी टफ टू बिल्ड। क्योंकि इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आपके पास एक ड्रीम होना चाहिए, आपके पास कोच होना चाहिए और आपके पास पर्पस होना चाहिए, सॉरी, एक सिस्टम होना चाहिए। पर्पस क्या है? आपका ड्रीम है। उस ड्रीम को जिसने प्राप्त किया है उसको कोच कहते हैं, वो होना चाहिए, अपलाइन कहते हैं उसको। और प्लस एक सिस्टम होना चाहिए जिसको आप इस्तेमाल करके, क्योंकि हमने बुक सीडी इस्तेमाल करके, चाहे वो प्लान ए में सक्सेसफुल हुए हैं और चाहे प्लान बी में सक्सेसफुल हुए हैं। सो मैंने 3 प्रिंसिपल यूज किए, यहां पे मैं एंड भी करूंगा। द नंबर 1 प्रिंसिपल, आई लर्न हाउ टू डू 100 पीवी बिजनेस। ये आपके रियलाइजेशन में आ जाएगा कि 100 पीवी का बिजनेस करने से आप इस बिजनेस के अंदर क्राउन जा सकते हैं। लेकिन यदि आप, वो आपकी फीलिंग्स बन जानी चाहिए। वाई यूज? पहले तो उसमें आप यूजर बनेंगे, then you'll get an experience and belief of the products. फिर आप उसको रिकमेंड करेंगे अपने नॉलेज लेवल पे, अपने बिलीफ लेवल पे, और जब वो रिटेल होगा तो देन you'll get an experience. So doing 100 PV is the first principle to rock in this business. इस बिजनेस में सफलता के लिए। एंड दोस्तों, यदि आप ये नहीं करते हैं तो आप स्टक हो जाएंगे ट्रैफिक के अंदर, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। Because this is the most powerful principle which I learned in 1998. And that was the thing which actually made us realize कि ये eco-friendly products हैं, biodegradable है, they are value for money, you know, quality का मतलब समझ में आया और एक thought process के अंदर आया कि इस
प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से हम अमीर बन सकते हैं, ये थॉट है। और यदि हम लोगों को रिकमेंड करते हैं, दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल, एंड दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ डुप्लीकेशन। यदि आपको 100 पीवी, अब तो हम लोग के टाइम पे नहीं था, अब तो 100 पीवी बिजनेस करने पे आपको सीएसआई भी मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट इनकम मिलता है, एंड यू गेट मेनी थिंग्स, राइट? सो when you decide to help enough people to do this 100-point business, then you actually climb in this business at 15% level and platinum level. और ये मेरा सेकंड प्रिंसिपल था जिसको मैंने अंडरस्टैंड किया, and that made us platinum in this business. And the last but not the least principle, ये ultimate principle है, ultimate principle है, बिना इसके आप इस बिजनेस में फ्रीडम नहीं पा सकते। एंड व्हाट इज दैट? ये प्रिंसिपल है सीडी, बुक्स एंड सेमिनार। क्योंकि जब आप सीडी सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, सेमिनार में जाते हैं, एंड इस साइकिल को बार बार करते हैं, डू यू नो व्हाट हैपन? आपका जो स्पीच पैटर्न है ना, वो चेंज हो जाता है। यू स्टार्ट इंस्पायरिंग पीपल अराउंड यू। तिवारी जी और बख्शी जी ने, यू नो, he did not show me the gold mines. उन्होंने मुझे कोई गोल्ड माइंस नहीं दिखाया, but through their speech pattern they inspired me. Through their speech pattern they connected me. Through their speech pattern they actually connected me to my dreams. And you know what I felt? मुझे ये लगा कि यदि मैं इनके एसोसिएशन में रहता हूं, then I will become, you know, I'll deserve for success. I'll create myself. मैं क्रिएट हो जाऊंगा, मैं डेवलप हो जाऊंगा, मैं डिजर्विंग हो जाऊंगा, तो सक्सेस तो मिलनी है। एंड यू नो, दैट वाज द थर्ड प्रिंसिपल विच एक्चुअली, जो मैं सही नेचर का बोल रहा था, जो मैं एक एम्प्लॉय माइंड या सेल्फ एम्प्लॉयड जो माइंडसेट था, वो सीधी बुक्स और सेमिनार की वजह से मैं एक एम्प्लॉयर माइंडसेट को एक्वायर किया, एंड दैट एक्चुअली प्रोपेल्ड मी फ्रॉम दिस क्वाड्रेंट टू द क्वाड्रेंट ऑफ वेयर वी क्रिएटेड अ सिस्टम। और जब वो सिस्टम क्रिएट हो गया एमरल्ड डायमंड शिप का, तो डू यू नो, वो जो मैंने आपको बताया टेंजिबल और इंटेंजिबल रिवॉर्ड्स, वो अपने आप मिल गए। Today we have a huge network around the country, around the world. Today we have a n number of friends. Today we are enjoying the all kind of fruits जो इस बिजनेस में हमारे अपलाइन ने वो दिखाया था, एक इमेजिनेशन कराया था, ये सब कुछ आपके लाइफ में होगा। The gap in your life can be fulfilled with this opportunity. And today, with my strong belief, my dear friends, I would like to tell you, sit down with those people जिन्होंने आपको इनवाइट किया। Understand this business, what this business can give you. You know, get connected with your successful professional team, committed team, because they know why they are going to build you. They have a vested interest for success. And last but not the least is what I have seen, that success is never created in comfort zone. Success comfort zone से नहीं मिलती। यहाँ भी आपको बदलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, है ना, और आपको प्राइस पे करना पड़ेगा 2 से 5 साल का। And let me promise you, ये बिजनेस अब तो एक्ट आ गया, इस पे बहुत सारी बात होती है, यू नो, अब मार्च के बाद ये बिजनेस बिल्कुल बदल चुका होगा। आई हैव अंडरस्टैंडिंग कि आफ्टर मार्च व्हाई दिस बिजनेस विल बी सो पावरफुल, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो सो कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग कहती हैं, सब बंद हो चुकी होंगी या चेंज हो चुकी होंगी। When people talk about direct selling, you know, मैं एमवे बिजनेस नहीं करता हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं, इस फोरम से मैं बोल रहा हूं, आई एम नॉट एमवे गाइस। मैं लोगों के साथ उनके ड्रीम शेयर करता हूं, मैं लोगों का बिजनेस करता हूं। लोग एमवे से कनेक्ट नहीं होते, लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, एंड यू इंस्पायर देम। व्हाट यू हैव गॉट इन दिस फ्रॉम दिस बिजनेस, यू कैन शेयर विद देम। सो दिस जर्नी वाज ऑसम, और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं विजय जी। इट इज यू नो, आई कैन से दैट, यू नो, 23 इयर्स की जो जर्नी है, हम और भी गुजार सकते थे कहीं पे, but you know, the journey which we have seen and enjoyed, it is matchless, unbelievable, you know, successful
एमबी बिजनेस कभी पैसे के लिए आप हो सकता है आ जाए, बट डोंट बिल्ड दिस बिजनेस फॉर मनी, ये बाई प्रोडक्ट हो जाएगा लास्ट में। दिस बिजनेस पीपल बिल्ड फॉर क्रिएटिंग अ सिग्निफिकेंट लाइफ। एंड व्हाट इज दैट? सिग्निफिकेंट लाइफ इज आपके माध्यम से कितने लोग ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू योर फेथ, व्हाट इज promises good health, you know it gives you a lot of other opportunity. So my dear friends, इसके अंदर बहुत हिडन पोटेंशियल है। कुछ किताबें पढ़िए और जिसने बुलाया उनसे कनेक्ट होइए, है ना, उनकी बातों को अगले 90 दिन विश्वास करिए। एंड what will happen if you start this business? You get two experience. Number one is, if you fail in this business, आज आपके पास जो कुछ है आप उसको करिए, बट इफ यू बिकम सक्सेसफुल, जो हम चाहते हैं, लाइफ विल बिकम ऑसम।